ढूंढना ये यहाँ पे किसने बाइंग की, किसने सेलिंग करी, कहाँ पे करी, कौन से स्ट्राइक पे करी, वो चीजें हमें ढूंढनी होती है अपने एनालिसिस में। वो हमें ट्रू पोजीशनिंग बताता है कि हाँ यहाँ पे नई पोजीशंस बनी है, हमें पता लग जाएगा कि भाई स्मार्ट मनी आज लेकर के जा रही है पोजीशन। तो ये हमारे लिए एनालिसिस करते टाइम उतना रेलिवेंट नहीं है जितना इससे। लेकिन पता क्या लगता है कि वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, लेकिन जो पोजीशनिंग, जो पोजीशन बनी है वो। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ऑप्शंस का ब्रह्मास्त्र के इस 4th एपिसोड में, जिसमें बात करने वाले हैं हम द ओपन इंटरेस्ट इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। यानी ओपन इंटरेस्ट को रीड कैसे करना है, समझना कैसे है, वो सारी बातें करेंगे इस एपिसोड के अंदर। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज, हर एक चीज को हम डेप्थ में लेके जाएंगे इस पूरी सीरीज में। इसमें जो प्रोज और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, विज अविज रिटेलर कैसे इन चीजों को देखते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में मान लीजिए कोई मूव आ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, फ्रेश लॉन्ग भी हो सकता है बन रहे हो सकता है फ्रेश शॉर्ट बन रहे हो सकता है लॉन्ग एग्जिट कर रहे हो जो ऑलरेडी बने हुए थे, या शॉर्ट एग्जिट कर रहे हो। तो ये कैसे पता लगेगा इन चारों में से कौन सी चीज हो रही है, वो चीजें हम सारी डिस्कस करने वाली हैं। क्योंकि प्राइस तो हो सकता है आपको चारों केसेस में एक जैसा लगे, लेकिन उसके पीछे की पोजिशनिंग क्या हो रही है, मतलब लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, या लॉन्ग एग्जिट हो रहा है, या शॉर्ट एग्जिट हो रहा है, वो सब अलग अलग पोजीशनिंग है, उनके सबके अलग अलग मीनिंग है। तो उन मीनिंग के बेस पे अगला मूव तय होता है, इसलिए इन चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीजों को लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो भी पोजीशंस एक्टिव होती हैं, यानी ओपन होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज आर एक्टिव पोजीशंस। ठीक है। सो ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, वो सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन और आउटस्टैंडिंग है, यानी क्लोज नहीं हुआ अभी तक। बायर ने बाय कर रखा है, सेलर ने सेल किया हुआ है, और वो एक्टिव है। अब वॉल्यूम और इसके बीच का एक डिफरेंस समझते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि भाई आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग सेलिंग हुई। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट हो गया, कितने अकाउंट, कितने। तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रह गए, वो कहलाएगा ओपन इंटरेस्ट। यानी वॉल्यूम में हो सकता है 10,000 लॉट की ट्रेडिंग हुई हो, लेकिन कितने उसके अंदर से ओपन है पोजीशंस, वो मैटर करता है, वही ओपन इंटरेस्ट है। अभी इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। सो प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन क्या है कि वॉल्यूम जो है वो एक्टिविटी बताता है, और ओपन इंटरेस्ट बताता है पोजीशनिंग। इसको समझते हैं कैसे पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम से ज्यादा, यानी ओपन इंटरेस्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पहले से 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट था, आज का वॉल्यूम 28,000 कॉन्ट्रैक्ट का हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 55,000 पहुंचा। ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ लगभग 37.5% का, लेकिन वॉल्यूम तो 28,000 था भाई। तो ये किसी किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि 40,000 प्लस 28,000 ये तो 68,000 होना चाहिए था। नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्ट एडिशनल ऐड हुए सिर्फ वही उसके अंदर ऐड होंगे, और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 40 प्लस 15, यानी अब पहुंच गया वो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली जितनी नई पोजीशन ओपन रह गई सिर्फ उसी को ऐड करेगा पिछली टोटल पोजीशन के अंदर। यानी बाकी की जितनी ये 13,000 कॉन्ट्रैक्ट थे ना, वो सिर्फ बाय हुए, सेल हुए और इंट्राडे में क्लोज होके खत्म हो गया गेम। तो ये डिफरेंस होता है वहां पे। इससे लेकिन पता क्या लगता है कि वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, लेकिन जो पोजीशनिंग, जो पोजीशन बनी है, वो आज के दिन में इन 15,000 की बनी है। ये वॉल्यूम हो सकता है 2,80,000 भी हो सकता था, लेकिन अगर सिर्फ OI चेंज 15,000 का है ना, तो ये यहां पे गेम बना है जो गेम बना है। हमें एनालिसिस करते टाइम इन 15,000 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को ढूंढना है, ये यहां पे किसने बाइंग की, किसने सेलिंग करी, कहां पे करी, कौन से स्ट्राइक पे करी, वो चीजें हमें ढूंढनी होती है अपने एनालिसिस में। और इसमें भी ये समझना है कि किसी ने बाय किया, किसने सेल किया, वो पकड़ना होता है, तो हमारे को गेम पूरी तरीके से पता लगता है। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट हमारे को ये बताता है कि कितनी पोजीशंस चेंज होती है। इट डज नॉट बाय इटसेल्फ टेल अस वेदर द पोजीशंस आर बुलिश और बियरिश। वो खुद देख करके हमें नहीं पता लगेगा कि बुलिश है या बियरिश है, उसके लिए और डेप्थ में जाना पड़ेगा अभी बात समझने के लिए। लेकिन पोजीशनिंग कितनी पोजीशंस की बनी है, 15,000 लॉट की यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में आज बनी है, तो वो हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा जहां पे हमें ध्यान देना। ठीक है जी। अब कई लोग सोचते हैं कि भैया ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसमें वॉल्यूम ज्यादा बड़ा हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली में घट जाए, तो वो जरूरी नहीं है। ये एक मिथ है जिसको लोग गलत तरीके से कई बार इंटरप्रेट कर जाते हैं।
हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की सेम 25,000 की जो कॉल है, पिछली साइड से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अब आज उसके अंदर 28,000 लॉट का ट्रेडिंग हुई उसके अंदर, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 15,000 लॉट का, यानी नई पोजीशन काफी सारी बनी, यानी 25,000 लॉट अगर ट्रेड हो रहे थे तो उसमें से 15,000 लॉट नई पोजीशन रह गई, सिर्फ 13,000 पोजीशन ऐसी थी जिनमें कुछ नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 15,000 नई पोजीशंस बनी है, जो बाकी की पोजीशन थी ना वो एग्जिस्टिंग होल्डर्स के बीच में ही बाय सेल होकर के वो खत्म हो गया, वो न्यू बेट नहीं बनी वहां पे, वो सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुई। ए मान लीजिए बाय करके बैठा था, उसने बी को ट्रांसफर कर दी वो पोजीशन, और सी पहले से मान लीजिए सेलर था, वो इंटैक्ट रहा उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना भी बढ़ता जाए उससे इंपैक्ट नहीं आता, इंपॉर्टेंट क्या है, कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, वो हमें ट्रू पोजीशनिंग बताता है कि हाँ यहां पे नई पोजीशंस बनी है, क्योंकि नई पोजीशन हमें गाइड करेंगी, क्या वो लॉन्ग बिल्डअप है, क्या वो शॉर्ट बिल्डअप है, क्या वहां पे शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग एग्जिट हो रहे, वो सारी चीजें जो है हम लोग वहां पे देखते हैं। सो ब्रह्मास रूल 1, नेवर कंफ्यूज एक्टिविटी, यानी वॉल्यूम को कभी कंफ्यूज नहीं करना है पोजीशनिंग से, पोजीशनिंग को अलग से एनालाइज करना है। अब ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर चारों तरह के वेरिएशंस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए उनके बारे में बता रहा है, लेकिन इसमें एक कॉन्टेक्स्ट और ऐड कर दिया कि प्राइस, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है, या लॉन्ग एग्जिट हो रहे हैं या शॉर्ट एग्जिट हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा, वो पता लगाने के लिए हमारे को चाहिए प्राइस। प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है यानी कोई तेजी कर रहा है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है यानी कुछ बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, पोजीशनिंग का बिल्डअप हो रहा है, तो वो हो गया लॉन्ग बिल्डअप। सिमिलरली प्राइस अगर डाउन जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी बिल्डअप तो हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस डाउन हो रहा है, इसका मतलब कोई सेल कर रहा है, इसका मतलब हो गया शॉर्ट बिल्डअप। फिर प्राइस भी डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है का मतलब अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, और लेकिन प्राइस भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यह कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कोई अपने लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा था वो निकाल रहा है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये चार तरह की नेचर होगी, तो प्राइस आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ मिला करके हेल्प करता है गाइड करने में कि क्या गेम चल रही है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप कॉल चेक कर रहे हो तो कॉल के अंदर भी देख सकते हो, आप फ्यूचर में देख रहे हो तो फ्यूचर को भी चेक कर सकते हो, पुट का देख रहे हो तो पुट का भी देख सकते हो, तो ये आपको पता लग जाएगा कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि भाई इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या गेम हो रहा है, क्यों गेम हो रहा है, वो समझने के लिए और चीजें और आगे की स्लाइड्स में हम लोग पकड़ेंगे। लेकिन अभी आते हैं, वही वॉल्यूम है, अब इसमें दो सिनेरियोज है, सेम वॉल्यूम कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। कैसे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, ट्रेडिंग बहुत हो रही है, ठीक है, पोजीशंस लगातार बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, ओपन इंटरेस्ट उतने का उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही चर्निंग, आज ही बाइंग हुई, आज ही सेलिंग हुई, पोजीशन क्लोज, कोई नया ओपन इंटरेस्ट नहीं बना, नई पोजीशनिंग क्रिएट नहीं हुई। अगर नई पोजीशनिंग क्रिएट नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशंस का, प्रोज का, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का कोई बायस नहीं डेवलप हो पाया आगे के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हाई वॉल्यूम की अकेले में कोई खास रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वहां पे बना ही नहीं कुछ खास, तो आपको नई पोजीशनिंग पता ही नहीं लग पाएगी, कोई इसका मतलब नई पोजीशनिंग एक्चुअल में बनी ही नहीं इतनी खास। लेकिन अगर हमें दिखाई दे जाता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बढ़िया आपको एक क्लैरिटी देगा कि बहुत ज्यादा नेट पोजीशन आज क्रिएट हुई है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और ये जो भी मूव आएगा वहां पे अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट मतलब पोजीशनिंग क्रिएट की गई है बिग प्लेयर्स के द्वारा। और जब भी बड़े प्लेयर्स पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो बड़ा साफ साफ हो जाता है कि शायद कोई बड़ा मूव आ सकता है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। सो ध्यान यही देना है। अब यहां पे देखिए, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम से क्या पता लग रहा है कि मार्केट में नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, लेकिन आपको यही सवाल इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन पूछना है खुद से कि क्या
मार्केट नई पोजीशंस बना रहा है जैसे कि यहां पे बताया, या सिर्फ उनको ट्रांसफर कर रहा है, इंट्राडे के अंदर ही चर्न करके खत्म कर रहा है। तो ये वाली पोजीशनिंग डिमांड्स हाई अटेंशन, इस पे ज्यादा फोकस करना है, यानी कुछ बड़े होते हुए को आप पकड़ सकते हो। लेकिन इंट्राडे में जो चीज खत्म हो रही है वो बहुत ज्यादा उतनी मटेरियल नहीं है। अब फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे हम इस चीज के अंदर पकड़ेंगे? निफ्टी ने मान लीजिए रेजिस्टेंस कोई ब्रेक करी ऊपर की तरफ, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, रिटेलर को लगता है कि भाई बढ़ गया, सब कुछ ऊपर चला गया। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं? ये तो रिटेलर ने देखा, इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं? वो कहते हैं भाई रुको, ओपन इंटरेस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये सारी चीजें हो रही हैं, निफ्टी ने रेजिस्टेंस भी तोड़ी, प्राइस भी ऊपर बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, यानी न्यू पोजीशनिंग नहीं क्रिएट हुई। जब तक न्यू पोजीशनिंग नहीं क्रिएट हो रही, अटेंशन वहां पे जाएगी ही नहीं, वो इंट्राडे चर्न पॉसिबल है। तो हमें देखना है कि जब भी इस तरह का कोई मूव आए तो वहां पे ओआई की अगर सपोर्ट दिखाई दे रही है, न्यू पोजीशनिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बहुत जबरदस्त मूव होगा। तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है? प्राइस तो देखना है, जैसे ऊपर देखा हमने, ये रहा ओपन इंटरेस्ट देखना है, वॉल्यूम हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है ना, और कोई बड़ा लेवल या रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखे तो वो बहुत अच्छा सस्टेनेबल मूव हो सकता है। तो सिंपल तरीके से समझना है चीज को। अगर इन चार चीजों को हम मिला लेते हैं तो हम एक अच्छे सॉलिड मूव को, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस ऊपर को तोड़ेगा, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे सपोर्ट तोड़ेगा, तो वो चीजें हम पकड़ सकते हैं। हमें साथ में क्या देखना है कि वहां पे ओपन इंटरेस्ट जरूर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटती हुई दिखी है, अगर नीचे को टूट रहा है फॉर एग्जांपल तो क्या पुट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे हम उसका ओपन इंटरेस्ट अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये चार एलिमेंट्स को फोकस करना है हमें कोई भी एनालिसिस करते टाइम, ये ध्यान रखना। इससे आप बहुत अच्छे से मूव को पकड़ सकते हो कि ये सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं। तो ब्रह्मास्त्र रूल 2 क्या हो गया? नेवर वैलिडेट अ ब्रेक डाउन विद प्राइस अलोन। खाली प्राइस के ऊपर नहीं देखना। हम क्या करते हैं, कॉल या पुट लगाई और उसका खाली प्राइस देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में 1 2 3 चीजें और देखनी बाकी है, ठीक है। तो ये फर्क है कि रिटेलर कैसे देखता है और इंस्टीट्यूशंस कैसे देखते हैं। अब मिथ वर्सेस रियलिटी कर लेते हैं कि जो हमारे को एक गलतफहमी या झूठ जो है वो वर्सेस रियलिटी। हाई ओपन इंटरेस्ट से पता लग जाता है कि करेक्ट डायरेक्शन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अब मिथ के अंदर क्या क्या है? हाई इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दिया, मान लीजिए किसी कॉल के स्ट्राइक के अंदर, तो हमें लग रहा है कि वहां पे कॉल्स कोई सेल कर रहा है, हमारा व्यू बन गया कि भाई ओपन मार्केट जो है गिरेगा। राइजिंग ओपन इंटरेस्ट का हमेशा ये मीनिंग होता है कि स्मार्ट मनी बाय कर रही है। ये मिथ है। ओपन इंटरेस्ट को बढ़ते हुए देख करके कई लोग ये मानते हैं कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या पुट का बढ़ रहा है तो वो स्मार्ट मनी उसे खरीद रही है। इट इज अ मिथ। उसको डिकोड कैसे करना है वो अभी आगे देखेंगे। सो आप ओपन इंटरेस्ट को बिना प्राइस के साथ क्लब किए भी असेसमेंट कर सकते हो, व्यू बना सकते हो, ये भी गलत है। सही क्या तरीका है एनालिसिस करने का? पोजिशनिंग नॉट डायरेक्शन। अगेन हमें पोजिशनिंग देखनी है। कैसे देखनी है? प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो पता लगेगा कि लॉन्ग बिल्डअप है, तो वहां पे बुलिश बायस बनेगा। प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी शॉर्ट बिल्डअप है, बियरिश बायस। दोनों ओपन इंटरेस्ट और प्राइस जो है ना, उनको दोनों को साथ में लेकर के इंटेंट निकालना है, एक चीज को देख करके व्यू नहीं बनाना है। सो मार्केट जो है वो अगेन पोजीशन नई क्रिएट कर रही है या ट्रांसफर्स हो रहे हैं, सिर्फ वो फोकस करना है। तो आपको जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखेगा, उसके साथ प्राइस कुछ बोलता हुआ दिखेगा, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। अब खाली लॉन्ग बिल्डअप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है? जब भी प्राइस आप, अभी हमने डिस्कस किया था समरी स्लाइड में, उसके साथ में ओपन इंटरेस्ट आप, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप। इसके क्या मीनिंग होते हैं? फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बन रही है, इंक्रीजिंग बुलिश पार्टिसिपेशन, जो बुल्स हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, और बायर जो है वो उस एक्सपोजर को कैरी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब लेके जा रहे हैं। तो ये सिग्नल क्या करता है? बुलिश बायस है। सो जहां पे भी नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है वहां पे प्राइस राइज कर रहा है। तो ब्रह्मास्त्र रूल 3 क्या हो गया हमारा? लॉन्ग बिल्डअप ये बताता है कि बायर्स एंटर कर रहे हैं, नई पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। वो वहां पे चर्निंग नहीं हो रही है इंट्राडे की, वहां पे नई पोजीशंस, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए भाव पे जब नई पोजीशंस बनेगी तो वो पोजीशनिंग बताता है स्मार्ट मनी की कि वो तेजी के मूड में है, दे आर नाउ बुल्स, ठीक है। अब
निफ्टी फ्यूचर्स का एग्जांपल यहां पे हम एक लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स का एग्जांपल है, स्टार्टिंग प्राइस है मान लीजिए 24,800, वहां से बढ़ करके 25,100, 300 पॉइंट्स बढ़ गया मूव, ठीक है जी। ओपन इंटरेस्ट इस पीरियड में अगर बढ़ा तो इसकी रीडिंग होगी कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। क्यों? प्राइस बढ़ा है यहां पे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहां पे, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रेश पोजीशन बढ़ी है निफ्टी के अंदर और बुलिश कन्विक्शन यहां पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अगर आप एक और चीज ध्यान दोगे, हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल को भी क्रॉस करके अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये सस्टेन कर रही है चीज, तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है और ज्यादा स्ट्रेंथ को दिखाता है। यहां पे ध्यान दो कि 24,800 और 25,100 के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इट शोज कि ये बुलिश साइन है। तो वो कंफर्मेशन भी आपको यहां पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग बिल्डअप का ट्रैप क्या होता है, कहां गलती होती है लॉन्ग बिल्डअप को रीड करने में? अब प्राइस बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब बुलिश है, लेकिन मार्केट कहां पे है वो भी समझना है। निफ्टी 24,800 से 25,200 आ गया, 400 पॉइंट बढ़ गया, पिछले में 300 था, इसमें हमने 400 पॉइंट्स का ले लिया। ओपन इंटरेस्ट 25,000 की कॉल पे बढ़ गया, मान लीजिए 20% बढ़ा। अब सिग्नल क्या लगेगा कि भाई लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन प्राइस इज नाउ सिटिंग एट 25,000 स्ट्राइक। अब देखिए कॉल की बात हो रही है 25,000 की, वहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बट प्राइस इज नाउ सिटिंग एट 25,000 स्ट्राइक, मैसिव कॉल ओआई ऑन मैसिव कॉल ओआई वॉल, यानी 25,000 की कॉल के ऊपर भी बहुत सारी वहां पे आपको कॉल्स दिख रही हैं और वहां पे ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा हुआ है। तो इस मूव के दौरान भी वो कॉल्स अभी तक रुकी हुई हैं और वॉल्यूम धीरे 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 क्लोजिंग के पास घटने शुरू हो जाते हैं। रिटेल क्या करेगा? रिटेल को लगता है कि भाई ब्रेकआउट हो गया, वही वाली बात कि 24,800 से 25,200 आ गए, लेकिन 25,000 के स्ट्राइक पे अभी भी जो कॉल बिकी हुई थी वो एज इट इज बैठी हुई है, वॉल्यूम घटने शुरू हो गए, उनको दिखाई दे जाएगा कि भाई ये रेजिस्टेंस थी, तो कॉशियस हो जाएंगे और अगले दिन निफ्टी 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है। और लॉन्ग बिल्डअप देखने में तो रियल था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ने बोला कि भाई नहीं, डू नॉट चेस, क्योंकि अगर इतना रियल था तो 25,000 जो कि इन द मनी कॉल हो चुकी थी, वहां पे ओपन इंटरेस्ट लगातार खड़ा रहा और बल्कि थोड़ा बहुत और बड़ा ही हो तो वो और ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। इसका मतलब वहां पे कॉल राइटिंग की गई या जो एग्जिस्टिंग कॉल राइटिंग थी उसको होल्ड किया गया। तो ब्रेकआउट पिछली स्लाइड में हमने समझा कि कैसे वो ब्रेकआउट है, लेकिन यहां पे वही वाला स्ट्राइक जो 25,000 का क्रूशियल स्ट्राइक था वो कंटिन्यू करा उसने अपने ओपन इंटरेस्ट को, यानी पोजीशनिंग हिलती हुई नहीं दिखाई दी। वहां पे अगर हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे जाती, यहां पे जो इतनी सारी बताया जा रहा है कि भाई वहां पे बड़ा बिल्डअप है कॉल्स का 25,000 पे, तो अगर उन कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखता तो वो क्लियरली पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि वहां पे फिर आपको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती। ठीक है जी, तो ब्लाइंडली चेज नहीं करना, इस तरह की कंफर्मेशंस को भी चेक करना है, तो आपको एक पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। सो आगे चलते हैं, रिटेलर कैसे सोचता है और इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं लॉन्ग बिल्डअप के बारे में कि भाई ग्रीन कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर जा रही है, बाय। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं? भाई प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाना चाहिए, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम थिन तो नहीं हो रहे, स्पेशली क्लोजिंग के टाइम पे कम तो नहीं हो रहे। सो ये चीजें चेक करनी जरूरी है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, कोई बड़ा लेवल तोड़ करके क्लोजिंग दे रहे हैं क्या हम, और पोजिशनिंग इंटेंट हमारी क्या बन रही है, वो इन सारी चीजों को मिला के हमें पता लगती है जो हमने ऑलरेडी देखी। सो ये चीजें हमें बड़ी क्लियरली वो बताएगी। ठीक है, तो हमें हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है पोजिशनिंग को डिकोड करना। अगर हम पोजिशनिंग को डिकोड ठीक से कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि भाई स्मार्ट मनी आज लेकर के जा रही है, पोजीशन किस साइड की लेके जा रही है वो पता लग जाएगा। तो ये खाली ये वाली साइड पे फोकस नहीं करना जो जनरली ज्यादातर रिटेलर्स करते हैं, हमें ये सारे एलिमेंट्स को भी ध्यान रखना है एनालिसिस करते टाइम। सो अब बात करते हैं हम शॉर्ट बिल्डअप की। बिल्कुल अपोजिट है उसका लॉन्ग बिल्डअप का, क्योंकि इसमें उसमें प्राइस ऊपर जा रहा होता है, इसमें प्राइस नीचे जा रहा होता है। ओपन इंटरेस्ट दोनों में ही दिखेगा आपको बढ़ता हुआ, क्योंकि दोनों के लास्ट में लगा हुआ है बिल्डअप। यहां पे नई पोजीशन बनती है, वो होता है बिल्डअप। तो ओपन इंटरेस्ट बड़ा होना चाहिए नई पोजीशन बनने के लिए। बस बढ़ते हुए प्राइस में लॉन्ग बिल्डअप है, गिरते हुए प्राइस में शॉर्ट बिल्डअप है। ठीक है नहीं, फ्रेश शॉर्ट पोजीशनिंग, इंक्रीजिंग बियरिश पार्टिसिपेशन, सेलर्स अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं जो आज उन्होंने बनाई है, इसका मतलब बियरिश बायस है और बियर्स का पार्टिसिपेशन हो रखा है। ब्रह्मास्त्र रूल क्या है कि शॉर्ट बिल्डअप से पता लगता है कि बियर्स एंटर कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ,
ये नहीं बताता कि वो फॉल जो है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि वो क्या सही जगह पे एंटर कर रहे हैं या ऑलरेडी बहुत गिरे हुए बाजार में किसी सपोर्ट के आसपास वो पोजीशनिंग कैरी हो रही है। फॉर एग्जांपल बाजार गिर रहा है 300 400 500 पॉइंट गिरता हुआ आ गया 2-3 दिन, और आपको अब ध्यान आया कि मैं ये वाला एनालिसिस कर लेता हूं, लेकिन आप देख रहे हो यार बाजार तो 25,000 से गिरना शुरू हुआ था फॉर एग्जांपल, अब 24,000 आ गया, 24,000 एक बड़ी सपोर्ट है। अब मुझे दिख रहा है कि यार शॉर्ट बिल्डअप तो काफी है, लेकिन चांसेस आर दैट कि सपोर्ट के पास से बाजार बाउंस ले सकता है। तो हमें सपोर्ट के पास से शॉर्ट नहीं क्रिएट करने, क्योंकि वहां पे रिस्क है, ऑलरेडी बाजार काफी गिर चुका, नंबर 1, ठीक है ना, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नंबर 2, आप एक सपोर्ट के पास जब खड़े हो तो बहुत सारे लोग बाजार को बचाने की कोशिश वहां पे करने आ जाते हैं। तो ऐसे में यह ध्यान रखना है कि अगर कोई लेवल टूट करके क्लोजिंग नीचे दे रहा हो तो ज्यादा बेटर है, बजाय के उस सपोर्ट के जस्ट थोड़ा ऊपर कहीं क्लोजिंग दे रहा हो। तो ये थोड़ा सा की लेवल जो हमने ऊपर की बात करी थी, वही की लेवल का नीचे भी हमें ध्यान रखना है। सो बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 52,000 मान लीजिए, 51,500 आ गया, 500 पॉइंट गिर गया, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एकदम तेजी से बढ़ा, तो क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप है और फ्रेश एंट्री इसका मतलब क्रिएट हुई है मार्केट के डिक्लाइन पे, और वहां पे हमें बाय द टिप जो रिटेलर करता है वो काम नहीं करना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बाजार के और नीचे जाने का चांस है। तो इसलिए बाय द डिप की पॉलिसी नहीं अपनानी जब हमें दिख जाए कि हमारा एनालिसिस बोल रहा है कि यहां तो फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, नई पोजीशनिंग क्रिएट हुई है शॉर्ट साइड की, यानी और गिराने का प्लान है भी। रिटेलर जनरली क्या करते हैं, दे ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, हर चीज बाय करो, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि रिटेलर उम्मीद में रहता है कि भाई कभी ना कभी बाउंस आएगा, ये तो बहुत गिर गया। अब ऐसे कितने सारे स्टॉक्स आए, उन स्टॉक्स में कितने रिटेलर जो है वो बर्बाद हो गए बेचारे। वो 300 रुपए से भाव गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 2-3 दिन के अंदर 6 रुपए तक आया, ठीक है ना। केस स्टडीज हैं, स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हैं कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स गिरे। अब जो खरीदता चला गया बिना सोचे समझे, उसका तो नुकसान हो गया। इसलिए पहले समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब आपको एक क्लियर डिसीजन वहां पे लेना चाहिए। तो खाली कोई चीज गिर रही है उस पर हमें बाय करना इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ठीक है ना। अब डेटा इंस्टीट्यूशन क्या देखते हैं कि भाई ठीक है कोई चीज गिर रही है, साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई शॉर्ट्स लगातार आते जा रहे हैं। सो मार्केट 51,000 पहुंच गई उसी एग्जांपल के अंदर, तो रिटेलर कहेगा बाय द डिप, वो और एकदम से लॉस में आएगा। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप लगातार होता हुआ चलता जा रहा है, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा रिवर्सल का, रिटेलर बाय करता जा रहा है, मार्केट गिरती जा रही है, सिंपल। इंस्टीट्यूशन जबकि इस चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या और फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये गिर रहा है। अगेन जो मैंने अभी आपसे बात बोली, प्राइस क्यों गिर रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये दो अलग चीजें हो गई। यहां पे प्राइस गिरना और ओपन इंटरेस्ट गिरना का मतलब है लॉन्ग एग्जिट कर रहे हैं, जबकि यहां पे एक पोजीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रेश शॉर्ट एंटर कर रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है, क्योंकि यहां पे जब भी नई पोजीशनिंग बढ़ेगी, जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो नई पोजीशनिंग क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये कि ये वाला व्यू आगे कंटिन्यू रह सकता है, ये वाला व्यू आगे कंटिन्यू रह सकता है। मतलब अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं तो बाजार और नीचे जा सकता है, जबकि यहां पे क्या है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस खत्म हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। कोई लॉन्ग बैठा था, अब वो अपनी पोजीशन खाली करके साइड पे आके बैठ गए। अभी वो हो सकता है देखे, हो सकता है वो शॉर्ट बिल्डअप करे, तो जब वो शॉर्ट बिल्डअप करेगा हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देगा, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा हाथ है या बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो जब भी शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करेंगे हमारे को ये दिखाई देगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, अभी ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। तो ये हमारे लिए एनालिसिस करते टाइम उतना रेलिवेंट नहीं है जितना ये सिनेरियो है जहां पे नया ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो सेम डायरेक्शन है दोनों चीजों की, लेकिन पोजीशनिंग अलग है, और दोनों की पोजीशनिंग से माने अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जहां पे नई पोजीशन क्रिएट हो रही है वहां पे पोजीशन बनाने वाले की कन्विक्शन ज्यादा है। जब उसकी कन्विक्शन ज्यादा है तो मूव आने का चांस भी ज्यादा होगा। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग की भी बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग निकल रहे हैं, क्योंकि ये पिछली स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया। सो पोजीशन रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, या वैसे भी हो सकता है वो अपनी पोजीशन निकाल रहे हो, तो प्राइस और ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर दोनों निकलते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट कोलैप्स हो गया, वहां पे एक रीसेट है, कोई पोजीशन बनाई थी उसको एग्जिट कर रहा है, पुरानी मनी निकल रही है। अब रियल क्वेश्चन क्या है, ये कितना गिरेगा और उसके बाद क्या होगा, उस एग्जिट के बाद किस तरफ
प्राइस जाएगा और क्या ओपन इंटरेस्ट के अंदर दिखाई देगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी 25,200 था, वहां से 150 पॉइंट्स का फॉल आया और 25,050 आ गया निफ्टी। इस दौरान क्योंकि ये 150 पॉइंट्स प्राइस गिरा, ओपन इंटरेस्ट भी 10% गिर गया। सो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग नीचे आ गए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है, पोजीशन एग्जिट करी है स्मार्ट मनी ने। अब जब भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो इसका मतलब पोजीशन जो है क्लोज हो रही है। इससे ये दिखाई देता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इससे ज्यादा अग्रेसिव सिचुएशन तब होती है जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता सेम 150 पॉइंट्स के फॉल में। उसका मीनिंग ये होता कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, वहां पे न्यू पोजीशन क्रिएट हो रही है और एक फ्रेश कन्विक्शन आ गई उन लोगों की। ठीक है, सो लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रैप क्या होता है? रिटेलर सोचता है कि भाई क्रैश शुरू हो गया, 150 पॉइंट गिर गया, लेकिन इंस्टीट्यूशन ध्यान दे रहे होते कि भाई ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ यहां पे लॉन्ग पोजीशनिंग रिड्यूस हुई है और कुछ नहीं है। ये एक टेम्परेरी लिक्विडेशन भी हो सकता है और एक फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप की तैयारी भी हो सकता है। तो इससे अगली जो ओआई की रीडिंग आएगी ना, नेक्स्ट ओआई रीडिंग, वो क्रिटिकल होगी, वो हमें बताएगी कि भाई क्या गेम बन रहा है। तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, हमें यह समझना जरूरी है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि प्राइस तो दोनों में ही नीचे जा रहा है। बस इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग में जा रहा है नीचे, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके खत्म हो रहे, लेकिन यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब फ्रेश बियरिश कन्विक्शन है प्रॉफिट बुकिंग में, और फ्रेश बियरिश कन्विक्शन, नई पोजीशन क्रिएट करना किस इंटेंट से कि भाव और गिरेगा, और भाव और गिरेगा तो इसका मतलब ये कि भाव गिरने की प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे लिए वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहां पे जहां पे खाली उनका प्रॉफिट बुकिंग होकर थोड़ा साइड पे हो रहे हैं, वो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, तो हमें इससे ज्यादा इस पे फोकस करना है, शॉर्ट बिल्डअप पे। ठीक है, सो ये ट्रांजिशनिंग है, पोजिशनिंग अपनी निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे क्लियरली एक फ्रेश पोजिशनिंग है, हमें फोकस करना है फ्रेश पोजिशनिंग के ऊपर। ठीक है ना, हो सकता है वो लॉन्ग लिक्विडेशन करने के बाद, यानी अपने लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करने के बाद वहां पे शॉर्ट बिल्डअप करे, तो वो हमारे को क्लियर दिखाएगा यार अभी तो यहां पे पहले लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी, फिर इन्होंने अपना लॉन्ग लिक्विडेशन किया, फिर इन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया। तो हमारे को जो तीसरा स्टेप है उस पर नजर बनानी है, वो दिखेगा, तो यानी मंदे का गेम, बियरिश साइड जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। शॉर्ट कवरिंग, उसके अंदर भी क्या है, शॉर्ट्स के अंदर जब प्रॉफिट बनेगा, बुक होगा, तब ये आएगा, यानी प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, यानी शॉर्ट्स निकल रहे हैं, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, रैली बहुत तेजी से ऊपर की आ सकती है, ये एक फोर्स्ड बाइंग है, वो लोग निकल रहे हैं। ठीक है ना, फ्रेश कन्विक्शन अगेन इसमें नहीं है। तो बढ़ते हुए प्राइस में हमें कन्विक्शन कब आएगी? क्या शॉर्ट कवरिंग पे आएगी? नहीं, आएगी किस पे? लॉन्ग बिल्डअप पे, क्योंकि वहां फ्रेश पोजीशनिंग है, यहां पे फोर्स लिक्विडेशन है, फोर्स बाइंग है, वो अपनी पोजीशन शॉर्ट वाली थी उसमें से वो निकल रहे हैं। ये एक रैली नहीं है, ये एक एग्जिट है। जब तक न्यू लॉन्ग बिल्डअप हमें नहीं दिखाई देता, हमें भी कमिटमेंट नहीं देनी। एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। एक घंटे के अंदर 400 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया, लेकिन उस पीरियड में ओपन इंटरेस्ट गिर गया। ओपन इंटरेस्ट के गिरने का क्या मतलब है? अगेन प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट डाउन, यानी शॉर्ट कवरिंग, नो फ्रेश पोजीशनिंग, शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे, दैट्स इट, कुछ और नहीं। हमें कब पोजीशन बनानी है? जब हमें दिखाई देगा कि वहां पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही गलती रिटेलर करते हैं, उनको लगता है कि भाई बैंक निफ्टी भाग गया 400 पॉइंट, इसका मतलब ये कि फ्रेश बाइंग शुरू हो गई है। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या चेक करते हैं? भाई प्राइस ऊपर जा रहा है क्या, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है या बढ़ रहा है? अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उनको दिखाई देगा कि भाई ऊपर जा रहा है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, तो वो शॉर्ट कवरिंग को चेज हो सकता है ना करें, क्योंकि वहां पे कन्विक्शन कम है। कन्विक्शन चाहिए, पोजिशनिंग चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक हमने जितना समझा उसके अंदर बात समझ में आई होगी कि पोजीशन नई जो बनती है ना, वो या तो लॉन्ग बिल्डअप पे बनती हुई दिखती है या शॉर्ट बिल्डअप पे बनती हुई दिखती है, क्योंकि दोनों जगह पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखता है। लॉन्ग बिल्डअप में प्राइस ऊपर जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप में प्राइस नीचे जा रहा है। फ्रेश पोजीशनिंग है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि स्मार्ट मनी क्या गेम प्लान बना रही है अभी इस नई पोजीशन का। हमें इन दोनों पे फोकस करना है। लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट कवरिंग दोनों एक तरह की अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट करने का तरीका है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वहां पे पोजीशन कम हो रही होती है पहले की बनी हुई। असली मूव जो दिखता है वो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में दिखता है। ठीक है, तो हमारे को कोई भी एनालिसिस करना है तो ये 6 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, क्या कोई की लेवल्स
साथ में देखिए लेवल्स को भी यूज करेंगे तो और बेटर तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे कि लेवल्स टूट रहे हैं क्या ऊपर या नीचे जैसे भी, ठीक है ना। पहले से क्या पोजीशनिंग थी, अब पहले से क्या पोजीशनिंग थी का मतलब क्या है, स्मार्ट मनी क्या पोजीशन बना के बैठी हुई थी। जैसे आप लोग जानते हैं कि FII, DII, प्रोज, रिटेलर्स का F&O डेटा हम डेली बेसिस पे एनालाइज करते हैं, उसकी पोजीशनिंग हमें पता लगती है। तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो कौन था शॉर्ट जो कवर कर रहा है, तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे वहां पे। तो कौन सा पार्टिसिपेंट क्या करके बैठा हुआ है उसकी भी नॉलेज आपको थोड़ी सी अगर होगी तो बहुत बेटर तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। अब नए लॉन्ग्स आ रहे हैं या खाली पुराने शॉर्ट्स निकल रहे हैं, वो चीज एनालाइज करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी बोला कि उनकी F&O पोजिशनिंग से एक बार अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट लेयर 1 में आपने क्या देखना है, जो जनरली लोग देखते हैं वो खाली देखते हैं कि भैया ऑप्शन चेन का चलो चेक कर लेते हैं, उसमें किस स्ट्राइक पे कहां पे कितनी ज्यादा राइटिंग है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको काफी डिटेल पता लगती है। ये चीज हमने काफी हद तक इस मॉड्यूल के अंदर कवर करी। इसके अलावा लेयर 2 में आपको देखना है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप किस तरीके से बना हुआ है और किस पार्टिसिपेंट ने, FIs ने क्या कर रखा है, प्रोज ने क्या कर रखा है, DS ने क्या कर रखा है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बाकी इनकी कैश और इंडेक्स ऑप्शंस में क्या एक्टिविटी है इन प्लेयर्स की, वो भी थोड़ी सी अगर आपको आइडिया होगा तो अगले दिन में जो इंट्राडे में मूव्स आ रहे हैं उनको आप कोरिलेट कर पाओगे FIs और प्रोज की पोजिशनिंग के साथ। आपको एक अलग लेवल की डिकोडिंग खुद में महसूस होती हुई दिखाई देगी। और मैं यहाँ पे आपको कुछ टास्क दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ये कुछ सिनेरियोज हैं, आपके हिसाब से ये क्या है, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग लिक्विडेशन है या शॉर्ट कवरिंग है, तो वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। सो सीक्वेंस एक बार फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं। 9:20 पे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप हो गया 150 पॉइंट्स, ओपन इंटरेस्ट एट द मनी कॉल्स का एकदम से बढ़ गया उसके साथ में आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखा, इसका मतलब ये लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन 11:45 AM थोड़ा सा मिड डे पॉज से प्राइस रुक गया, अब एक बार जो मूव ले लिया अब रुक गया, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट का जो स्ट्राइक है वो एक ऐसी जगह पे आ गया जहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है और उसके आसपास या वहां से रेजिस्टेंस लेने लग गया, वॉल्यूम नीचे हो गए, तो हमें वहां पे कॉशन होना है। अब प्राइस गिरने लगा, रिवर्सल 130 पे आपको दिखाई दिया, अरे भाई ये तो नीचे आने लग गया, और ओपन इंटरेस्ट भी कॉल्स का नीचे आने लग गया, यानी जो लॉन्ग बने थे वो अब हटने लग गए हैं, यानी पोजीशनिंग कैरी नहीं हो रही है, इंट्राडे में पोजीशन एग्जिट हो रही है। सो लॉन्ग एग्जिट हो रही है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी जो सुबह हुए थे। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर इंटरेस्ट वापस बढ़ गया और प्राइस गिरता रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अब तो ये शॉर्ट बिल्डअप करके गए हैं, इनका प्लान है कल बाजार को नीचे लेके जाना। तो एक ही स्लाइड के अंदर पूरे दिन का क्या मूव हो सकता है एक एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। आपने भी देखा होगा बहुत बार ऐसा बाजार में होता है और हम समझ नहीं पाते कि यार हुआ क्या, लेकिन अब आप एम्पावर्ड हो, आपको फ्री टूल्स है, ये जो नॉलेज है ये आपको गाइड कर सकती है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर आप एनालिसिस कर पाएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि चल क्या रहा है, स्मार्ट मनी गेम क्या खेल रही है। तो कभी भी ओपन इंटरेस्ट को आइसोलेशन में नहीं लेके चलना। मैं रिपीट कर रहा हूं इस वाली स्लाइड को, जो पिछली स्लाइड थी बिल्कुल सिमिलर उसके है, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, की लेवल्स, इनका ध्यान रखना है। लॉन्ग बिल्डअप जब प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़े, शॉर्ट बिल्डअप जब प्राइस गिरे लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग हमें कोई इस वजह से नहीं देखने हैं कि हमें इनको देख के कोई नई पोजीशन बनानी है, लेकिन ये वो कॉशन वाले जोन है जहां पे हमें रुकने का सोचना है, क्योंकि यहां पे एग्जिस्टिंग पोजीशन निकल रही है, चाहे प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह पे ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। सो मार्केट हमेशा आपको मूव बताएगा कि क्या मूव आ रहा है, लेकिन ये टूल्स यूज करके जो ऊपर मैंने बताए हैं आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है कि गेम क्या चल रहा है। और जब आप गेम पकड़ना शुरू कर दोगे, FII, F&O डेटा से कंपेयर करना शुरू कर दोगे, तो आपको रियल गेम पता लगेगा। और जैसा मैंने आप लोग को प्रॉमिस कर रखा है कि ये कोर्स, ये जो मॉड्यूल है, ये फ्री मॉड्यूल, मैं इसको बार बार कोर्स क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं इस इंटेंट से बना रहा हूं कि ये उतने का वर्थ होना चाहिए कि अगर मैं 5 लाख रुपए का कोई कोर्स डिजाइन करता तो मैं कितनी एफर्ट करता। तो इसलिए मैं इतने सारे एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें आपके लिए इसमें ऐड करता हूं। ये एब्सोल्युटली फ्री टूल्स हैं। ये स्प्रेडशीट भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। कुछ नहीं करना है, फाइल सेक्शन में जाना है, वहां जाकर के नीचे डाउनलोड्स का बटन आपको दिखाई देगा। डाउनलोड्स में सेव एज MS एक्सेल
करके आप सेव कीजिए और खुद एक्सरसाइजेस को करिए। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको ये स्प्रेडशीट मिलेगी। इस एक्सरसाइज को भी आप जरूर करिएगा। ये ब्रह्मास्त्र एपिसोड 4 की स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे आप ये तो हमारी एपिसोड जर्नल है। आपने एपिसोड जर्नल को यहाँ पे पूरे यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा एपिसोड आपने देखा, जैसे 4th देखा, क्या 3 लर्निंग थी, कौन सा मिथ आपका टूटा, कौन सी मिस्टेक आप नहीं करोगे, एक ब्रह्मास्त्र रूल जो आप फॉलो करोगे, चैलेंज, ऑब्जर्वेशंस, ये सब यहाँ मेंशन करोगे आप। एक और स्प्रेडशीट दी है जिसके अंदर ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सारी बातें कर रखी हैं। आपको क्या करना है, डेट वाइज नोट करना है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, उसका आपने क्या एनालिसिस किया और क्या आउटकम आया, क्या रीडिंग आई, ये सारी चीज़ आप एक्सरसाइज डे वाइज करोगे। तो ये जर्नल आपको एक रेडीमेड टूल बना के विद फॉर्मूला आप देख सकते हो। हमने बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए चीज़ें करी हैं। आप इनके ऊपर एक्सरसाइज करोगे। होता क्या है कि जब आप पे नहीं करते ना, आप मेहनत नहीं करते, इसके एक्चुअल में आप फील करके चलो कि आपने इतनी फीस करी है पे, तो आप इसको यूज भी करोगे और आपको इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। पिछले मॉड्यूल्स की जिसने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी हैं, जर्नल फिल करता हुआ चल रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारी एफर्ट कैसी लग रही है, मेहनत कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में कोई कसर नहीं छूटने वाली। हर चीज बेस से शुरू होगी, लेकिन लेके मैं बहुत एडवांस लेवल तक आपको जाने वाला हूं। तो इसलिए जुड़े रहिए। जिसने पहली बार ये वाला देखा है, पिछले 3 एपिसोड भी जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।